जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने भाषा के 12 प्रकार के मामले में जाना। आमंत्रणी भाषा, प्रज्ञापनी, आज्ञापनी, याचनी, पृच्छनी, फिर प्रत्याख्यापनी, इच्छानुलोमा, अनभिगृहिता, अभिगृहिता, संशयकरणी, व्याकृता, अव्याकृता, ऐसे 12 प्रकार की भाषा। क्योंकि भाषा एक पुद्गल है, पहले भी कहा था मैंने। ये एक ऐसा पुद्गल है जो हमें कर्म के रूप में जितने भी हो, जितने भी बोलनी होगी आपको, जितने भी शब्द बोलने होंगे, जो भी बोलने होंगे वो बोलने ही पड़ेंगे। ये एक ऐसा पुद्गल है जैसे श्वासोच्छ्वास, चाहे कितने भी कष्ट आए या हेल्थ तकलीफ हो, ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन फिर भी जितना जीना है, जितनी सांसें लेनी है, लेनी ही पड़ती। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं ऐसे जो सालों तक ब्रेन डेड होके कोमा में बेड पे पड़े होते हैं, लेकिन श्वास उनके बंद नहीं होते। जब तक उनकी सांस बाकी है उनको लेनी पड़ती। ऐसे ही आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियाँ पुद्गल की है, पुद्गलास्ति कायक की है। तो ये 6 पर्याप्ति आपको जब भी भोगनी होगी, भोगनी ही पड़ेगी। अगर आहार भी ज़्यादा लेना हो रहा है, आप भूखे नहीं रह सकते, आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ये नहीं सोचना। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल बोलते रहते हैं या कुछ मेमोरी लॉस हो जाने के बाद भी उनका बोलना बंद नहीं होता है। तभी भी आपको समझना है कि इनको जितने शब्द बोलने हैं वो बोल के ही जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी, ठीक है। परमात्मा के लास्ट 48 प्रहर, 48 प्रहर नहीं, 16 प्रहर तक, 48 घंटे तक उन्होंने देशना दी। नहीं तो इतना लंबा व्याख्यान कभी किसी का सुना है क्या? नहीं। लेकिन उनका समय हो चुका था, उनके सारी पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन जो शब्द उनको बोलने थे 48 घंटे तक कंटिन्यूअस बोलना, आप समझ सकते हैं कि 2 दिन के अंदर 2 दिन पूरे के पूरे बोले ही है ना, वो 1 मिनट भी रुके नहीं थे। हाँ। तो सांस खत्म हो रही है, 2 ही दिन की सांस बची और 2 दिन तक आपको बोलते ही रहना है। ये 2 चीज अगर ये नहीं बोलते, मोक्ष जाना था, अब अंतिम समय आ गया था, निर्वाण था, मोक्ष था, तो बाकी तो शब्द बोलने की तो बारी आने ही वाली नहीं थी। नहीं। हाँ, अगर अगले जन्म में भी साथ ले जाए तो भी वो पॉसिबल नहीं था। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम नहीं पूरा कर पाए, तो अगले जन्म में वो भी आपके साथ आते हैं। ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इनको तो भगवान को तो ख़त्म करना ही करना था। तो भाषा ऐसा पुद्गल है, पुद्गलास्तिकाय है। ऐसी हमारी 6 पर्याप्ति में से एक पर्याप्ति है जिसको आपको ख़त्म करनी ही पड़ेगी। इसीलिए जब भी कुछ बोलना सोचो, अच्छा ही सोचो। यही सोचो कि मैं किसी को भी कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहता, या मैं कह ही नहीं सकता, या मैं कहना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि नहीं, मुझे इसको डांटना है, मुझे इसको बोलना है, मुझे इससे गाली गलौज से बात करनी है, तो ये तो पुद्गल है, ये आपने बांध दिया, तो आपको बोल के ही ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। और ख़त्म नहीं होता है बोलने से, कर्म बंध है। जब भी उदय में आएगा, नया कर्म बांध के जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो जो कर्म बंध का कारण है वो ये सब है, आभोग और अनाभोग। ये 2 चीज है जो कर्म बंध का, एक कर्म बंध का कारण है, एक कर्म छूटने का कारण। आभोग का अर्थ है कि कोई भी चीज को भोगने की इच्छा, कुछ भी हो ये चाहिए, कुछ भी हो ये करना है, कुछ भी हो मुझे ये बात चाहिए ही चाहिए, ये आभोग है। और आभोग ऐसी चीज़ है जो हर समय आपके लिए भोग की ही मात्रा लाएगा, भोगने की ही इच्छा लाएगा, भोग ही कराएगा।
और अनाभोग ऐसा है कि आपसे वो कोई भी चीज़ मुझे नहीं भोगनी है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलना है, ऐसे वैराग्य भाव लाने का कारण बनेगा। तो वैराग्य भाव का कारण अनाभोग है और अनाभोग ही आपको कर्म से मुक्त कराएगा। ठीक है, आओ। उसके बाद है उपधि। उपधि का अर्थ है जीवन निर्वाह में उपयोगी शरीर और वस्त्रादि, ये दो उपधि है। उपधि हम धारण करते हैं। क्या करते हैं हम? धारण करते हैं। जैसे कि ये मेरा शरीर जीवन, आत्मा को मनुष्य जन्म लेके 100 साल तक श्वास उच्छ्वास लेने हैं, तो उसके लिए उसको एक शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर वो शरीर धारण करेगा तो ही वो 100 साल तक जी पाएगा और श्वासोच्छ्वास ले पाएगा। तो जो चीज़ आप धारण कर रहे हो वो आत्मा की उपधि होती है। आत्मा ने शरीर को धारण किया तो शरीर उसकी उपधि हो गई। आत्मा ने वस्त्रादि धारण किया, वस्त्रादि अन्य वस्तु है, चीज वस्तु है जो आपसे अलग है, आप उसको लेते हो, आप उसको धारण करते हो, तो उसको भी उपधि कही जाएगी। ये उपधि अगर ममत्व बुद्धि से गृहीत की जाए, मतलब ये मेरी है या मुझे चाहिए, मुझे ही मिलनी चाहिए, ये चीज़ किसी और के पास नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ भी करके मुझे मेरे तक घर तक लानी है, चोरी करके भी लानी है, कुछ भी करना है, तो ये ममत्व बुद्धि हो गई। ममत्व बुद्धि से अगर आप ये सारी चीज़, वस्त्र लो, ये लो, ममत्व बुद्धि से अगर आप गृहीत कर रहे हो तो ही उसको परिग्रह कहा जाएगा। क्या? अब ये परिग्रह हो गया। अगर ममत्व बुद्धि से आपने इसको ग्रहण किया तो ये परिग्रह हुआ। और अगर है कोई और लाया है और आप इसको ग्रहण कर रहे हो तो ये आपके लिए बिना ममत्व की ऐसी उपधि हुई जिसके अंदर आपकी बिल्कुल इच्छा भी नहीं थी और आपको वो चाहिए भी नहीं था। परिग्रह के 3 प्रकार हैं: कर्म परिग्रह, शरीर परिग्रह और बाह्य वस्त्रादि उपकरणादि परिग्रह। हम 3 चीज़ों का परिग्रह करते हैं। तो शरीर का परिग्रह करते हैं। शरीर का परिग्रह करने के बाद उसके लिए भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे उसको जमाना, उसको अच्छा रखना, उस टाप टीप अच्छा दिखना, फिर हेल्थ अच्छी रखना, बहुत सारे ये उपधि धारण तो कर लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारा समय चाहिए, जो आप संसारी सुख के पीछे ही ज़्यादा वक्त गुजार लेते हो। तैयार होना, ब्यूटी पार्लर जाना, मेकअप उसमें रहना, या फिर उसको कुछ रोज़ घंटे 2 घंटे का समय दे के एक्सरसाइज करो या फिर कुछ भी करो। उससे होता क्या है, आपने जो शरीर उपधि धारण की है वो मेंटेन होता है। तो मेंटेन करने के लिए धारण करोगे तो मेंटेन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? उसको संभालने की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको व्यवस्थित रखने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उपधि आपके लिए बेड़ी के समान हो जाती है। नारकी के जीव तथा एकेंद्रिय जीवों को कर्म उपधि होती है। क्या होती है? नारकी के जीव और एकेंद्रिय जीव, उनको कर्म उपधि और शरीर उपधि ही होती है। एक कर्म उपधि होती है, एक शरीर उपधि होती है। कर्म भी तो आत्मा ने धारण किए है ना। हाँ। आप कर्म पुद्गल हवा से खींच के शरीर पर धारण कर रहे हो। हम लोग हर एक चीज को धारण कर रहे हैं। जो अंदर पड़ी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अंदर क्या पड़ा है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत अव्यबाद सुख, ये सब अंदर पड़ा है। हाँ, लेकिन अंदर पड़ा है उसको तो हम उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हम। और बाहर से ये ज्ञान अच्छा है, चलो ये ज्ञान बटोरने के लिए चलो टीवी चालू करके सुनो, चलो ये अच्छा है, ये घर पे बैठ के दे रहे हैं तो चलो झूम चालू करके बैठो। ऐसा होता है ना।
कहीं से इधर उधर से सारी बातें जानने की कोशिश और वो जानते रहना, ये ज्ञान के पीछे हम है। लेकिन जो संसार से मुक्त कराने वाला वैरागी जीवन का ज्ञान है, वो भीतर ही पड़ा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि कर्म उपधि धारण की हुई। आपने जहाँ की जो कर्म की उपधि धारण की होगी वो जगह आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे कि नहीं? क्योंकि वो ही कर्म है जो आपसे आपका नया कर्म बंधवाएगा भी और पुराने कर्म को भोगवाएगा भी। तो दो ही होता है नारकी के जीवों को, कर्म परिचय और शरीर परिचय, सिर्फ ये दो ही। अब आगे जाएंगे उपधि में। बाकी के वैमानिक देवलोक तक के जीवों को तीनों प्रकार की उपधि होगी। सिर्फ नीचे के ही ये दो जीव है, एक है नारकी के जीव और दूसरे एकेंद्रिय जीव। ये दोनों जीवों को कर्म उपधि और शरीर उपधि होती है। इससे नीचे निगोद के जीव है या सूक्ष्म एकेंद्रिय या सूक्ष्म बादर एकेंद्रिय जीव, बादर एकेंद्रिय को है क्योंकि उसका शरीर है, लेकिन सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एक भी एकेंद्रिय जीवों को शरीर नहीं है। तो शरीर उपधि उनकी निकल गई, सिर्फ कर्म उपधि। लेकिन नारकी से लेके एकेंद्रिय जीवों को तो अपना खुद का एक शरीर भी होता है ना, तो उनको शरीर उपधि और कर्म उपधि के कारण ही उनको ऐसे ऐसे शरीर अलग अलग आगे 22,000 साल तक उत्कृष्ट मिलते ही जाएंगे। एक वनस्पति में से निकल के दूसरे में जाएंगे, दूसरे से निकल के तीसरे में जाएंगे। उपधि को 3 भेद से भेदित किया है, सचित उपधि, अचित उपधि और मिश्र उपधि। चलो ये चीज बहुत अच्छी है जो हमें जाननी चाहिए। सचित उपधि क्या है? सचित उपधि जो नारकी के जीव है वहां से लेके वैमानिक तक के सारे जीवों की उपधि सचित उपधि होती, क्योंकि उनका ध्यान कर्म बंधन में, ज्यादा कर्म छोड़ने में बिल्कुल नहीं होता है, कम होता है ना। देवों को तो जो मिला है सुख भोगने की जगह, वो ऐश करेंगे, उनको तो याद भी नहीं आएगा। ऐसे ही नारकी के जीवों को के पास तो चॉइस ही नहीं है, उनके पास तो वो है ही नहीं कि चलो उनको इसमें से बचना है तो वो बच पाए, कोई चॉइस ही नहीं है। तो ये जीवों को सचित उपधि होती। अचित उपधि किनको होगी? तो अचित उपधि उत्पत्ति स्थान के रूप में मिश्र उपधि श्वासोच्छ्वास आदि शरीर सचेतन अचेतन स्थिति से, ऐसे तीनों प्रकार के भेद से युक्त हुआ। सचित उपधि आपने देख ली। उत्पत्ति स्थान के रूप में अचित उपधि होती है। समझ में आया? उत्पत्ति स्थान उनका जहाँ होता है वो अचित होता है। तो ये नारकी से लेकर वैमानिक जीवों तक सबको उनके उत्पत्ति स्थान को अचित उपधि कहा जाएगा। और श्वासोच्छ्वास आदि शरीर चेतन अचेतन रूप मिश्रित है, इसीलिए उनको मिश्र उपधि भी कहा जाता है। उनके श्वासोच्छ्वास व शरीर चेतन भी है और अचेतन भी है। चेतन इसलिए कि वो जिंदा है, और अचेतन इसलिए कि वो शरीर से तो कोई सुख भोग नहीं सकते ना, नहीं, इसलिए वो मिश्र है, मिश्र उपधि में भी जाएंगे। अब है प्रणिधान। कोई भी प्रकार के निश्चित आलंबन में मन वचन काया के व्यापारों को स्थिर करना। प्रणिधान का मतलब है मन को स्थिर करो, वचन को स्थिर करो, काया को स्थिर करो। प्रणिधान का दूसरा अर्थ प्रार्थना होता है। समझ में आया? हाँ। उसको आप प्रार्थना कह सकते हो कि भाई आप प्रार्थना करो। तो प्रार्थना कैसे किया जाता है? प्रणिधान, 2 हाथ जोड़ के प्रणिधान के रूप में आपको प्रार्थना की जाती है।
तो कोई भी प्रकार के निश्चित आलंबन में मन, वचन और काया के व्यापारों को स्थिर करना है। कोई एक निश्चित आलंबन लो, ध्यान करो या माला गिनो या भगवान की पूजा करो, वो एक आलंबन हुआ। प्रणिधान त्रिक है, आपको पता हो तो, जो मंदिर में जाके कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उसमें प्रणिधान त्रिक भी होती है। तो ये जो प्रणिधान त्रिक है, वो प्रणिधान त्रिक से हम ये प्रणिधान के मामले में और जानेंगे। मन प्रणिधान, वचन प्रणिधान, काय प्रणिधान। नारकी से लेके स्तनित कुमार के देव, जो भी जितने जीव हैं, उनको तीनों के तीनों परिधान, उनको मन प्रणिधान भी है, वचन प्रणिधान भी है और काय प्रणिधान भी है। बाकी के वैमानिक तक के जीवों को पृथ्वी कायिक जीवों से लेके, अब आप पृथ्वी कायिक आओ, एकेंद्रिय पृथ्वी कायिक जीवों से लेके वनस्पति काय तक सिर्फ काय प्रणिधान होता है। जो भी पृथ्वी, अब तेऊ वायु वनस्पति जीव है, सूक्ष्म जीव है या बादर जीव है, बादर पृथ्वी, उनको सिर्फ काया है और कुछ नहीं है। बराबर बराबर। खाली शरीर है, तो शरीर का ही प्रणिधान उनको रहेगा, इसलिए काय प्रणिधान। फिर बेइंद्रिय से लेके तेइंद्रिय तक वचन और काय प्रणिधान, क्योंकि वो बोल सकते हैं। बेइंद्रिय जीव को वाचा मिली है, वो बोल सकता है, तेइंद्रिय को भी वाचा मिली है, वो बोल सकता है, तो बोल सकते हैं, इसलिए मन प्रणिधान के बाद वचन प्रणिधान। अरे मन नहीं, काय प्रणिधान, वचन इनको मन प्रणिधान तो दोनों में से किसी को भी नहीं। ना ही बेइंद्रिय से लेके तेइंद्रिय तक के जीवों को मन प्रणिधान है और ना ही पृथ्वी कायिक आदि से लेके वनस्पति काय तक मन प्रणिधान होता है। मन प्रणिधान सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है। तो वैमानिक तक के जीव, उनको वैमानिक तक के जीव और उनको और बाकी के ये जीव, मनुष्य गति के जीव, और उन सबको मन प्रणिधान भी होता है। मन वचन काया का प्रणिधान तो बताया, पर वो तो दोनों तरफ का हो सकता है ना। एक तो दुष्प्रणिधान भी हो सकता है और सुप्रणिधान भी हो सकता है कि नहीं? दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रणिधान शुभ भी हो सकता है ना, और अशुभ भी हो सकता है। तो मन वचन काय, ऐसे तीनों प्रकार से दुष्प्रणिधान भी कहा गया है। मतलब जो मन को बिगाड़ेगा, वचन को बिगाड़ेगा और काया को बिगाड़ेगा। सुप्रणिधान, मन वचन काया, वो भी तीनों प्रकार का है। तो मन से शुद्ध करेगा, वचन से भी अच्छे बोलोगे सुनोगे आप, और काया से भी आपसे अच्छा ही कार्य कराएगा। मनुष्य से लेकर वैमानिक तक सभी जीवों को सुप्रणिधान होता है। ये सारे मन सहित है, इनके पास मन है। अब है परीक्ष। परीक्षा का मतलब है साधक के मार्ग में आने वाली अड़चने, मुश्किलें। अब कोई साधक होगा और उसको अगर ऐसा अड़चन मिलेगी तो उसको आप क्या कहोगे? सुप्रणिधान। मनुष्य से लेकर वैमानिक तक ये जीवों को सुप्रणिधान हो सकता है, क्योंकि मनुष्य से लेकर वैमानिक तक सारे संज्ञी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। अब आई परीक्षा की बात। परीक्षा का मतलब है साधक के मार्ग में आने वाली मुश्किलें। 22 प्रकार के परीक्षा है, लेकिन 22 प्रकार के जो परीक्षा है उसमें 4 कर्म प्रकृति आ गई। मैं 22 के नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्षुधा परीक्षा, तृषा परीक्षा, प्यास लगे वो, क्षुधा भी भूख लगे वो। शीत परीक्षा, जो बिल्कुल ठंडा है। उष्ण परीक्षा, जो बहुत गर्म है। दंश मशक, यानी कि जो मच्छर डांस काटते हैं वो परीक्षा।
फिर नम्रता, नम्रता का मतलब ही हो जाता है अहंकार का त्याग, ठीक है। अब है दर्शन मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की बात की थी तो दर्शन परिश्रय का समावेश होता है उसमें। चारित्र मोहनीय से नग्नता, श्रेणी, नैषेधिकी, आक्रोश, स्त्री सत्कार, पुरस्कार, वाचना, याचना, ये 7 का समावेश होता है। अंतराय कर्म में अलाभ परिश्रय का समावेश होता है। अलाभ मतलब अंतराय पड़ना। आयु कर्म के सिवा बाकी के 7 मूल कर्म बांधने वाले श्रवणोपासक 23 परिहरों से 23 परिश्रह उनको सहना पड़ता है। एक साथ ये 22 परिश्रह तो कहे गए हैं, लेकिन एक साथ सिर्फ 20 का ही अनुभव होता है, क्योंकि जब शीत होती है तो उष्ण नहीं होता, और जब चर्या का अनुभव होता है तो नैषधीकी का अनुभव नहीं होता। 8 कर्म प्रकृति बांधने वाले के लिए भी ऐसा ही जानना है। जो जीव 8 कर्म प्रकृति बांध रहा है वो आयुष्य भी बांध रहा है, और मोहनीय बंध 8 कर्म बांधने वाला 22 के 22 परिश्रय बांधेगा ना, क्योंकि उसमें तो 8 के 8 परिश्रय आ गए, कर्म प्रकृति आ जाएगी। अब 6 कर्म प्रकृति का जो बंद कर रहा है वो आयुष्य और मोहनी को छोड़ देता है। वेदनीय कर्म ही एक ही ऐसा कर्म है जिसे बांधने वाला वितराग छद्मस्थ को 14 परिश्रय होते हैं। वेदनीय कर्म में 14 परिश्रय आ गए, और सहयोगी भवस्थ वितराग केवल ज्ञानी छद्मस्थ को ज्ञानावरण के 2 परिश्रय बाद होते हैं, इसलिए उनको 11 परिश्रय होते हैं। उसमें से 9 एक साथ होते हैं। कर्मबंध रहित योगी भवस्थ केवल ज्ञानी को 11 परिश्रय भी उसी प्रकार से होते हैं। अभी यहाँ 6 प्रकार के आपको तप बताए गए हैं, 6 प्रकार का अभ्यंतर तप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। उसमें सबसे पहला है प्रायश्चित। कुछ भी हो जाए, कुछ गलत हो जाए या कुछ भी कर्मबंध या उसका कारण किसी को तकलीफ़ का कारण बन जाए, तो सबसे पहले आपको गुरुदेव पे से जाके, या गुरुदेव हाजिर नहीं है तो अपनी आत्मा को साक्षी बना के उस चीज़ का प्रायश्चित लेना पड़ेगा। उसके बाद है स्वाध्याय। ये भी एक अभ्यंतर तप है। स्वाध्याय, गाथा पाठ करो या कुछ सुनो या कुछ व्याख्यान सुनो या कुछ विषय के ऊपर चर्चा करो, ये सब स्वाध्याय। स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। दिन का 1 घंटा 2 घंटा बुक पढ़ना, ये पढ़ना, उसका उतना स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। उसके बाद है विनय। विनय में सामने वाली व्यक्ति की मर्यादा को समझना, उसका मान बहुमान करना, और उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किसी को कोई आपसे तकलीफ़ ना पड़े, उसका आपको ध्यान रखना। उसके बाद है ध्यान। ये भी एक अभ्यंतर तप है। आपको ये पता है, माला गिनते हैं, नौकार करते हैं, या कुछ और काउसक करते हैं, प्रतिक्रमण को में अंदर जितने काउसक आते हैं, या फिर लोगस बोलते हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ है ध्यान करने के लिए। आंखें बंद करके कुछ घंटे तक बैठना, उसको ध्यान कहा जाता है। उसके बाद है व्यावच। व्यावच करना, सेवा करना। घर में बड़ी व्यक्ति हो, उसकी बीमार हो, उसकी गुरु भगवंत हो, उसकी ज्ञानी है तो उसको वो ज्ञान कर पाए ऐसा उसके लिए सुविधा कर देना, तो ये भी एक अच्छे से आपकी व्यावची हुई। उसके बाद है कायोत्सर्ग। तो कुछ घंटों तक या जावत जीव आप किसी भी व्रत पचखान करके आप खड़े हो जाओ, मरणांत तक ये पचखान करते रहो, तो उसको अनशन कहा गया है। अब इसी 6 अभ्यंतर तप को और डिटेल से हम जाएंगे।
6 प्रकार के अभ्यंतर तप। ये जो तप लोग बाह्य दृष्टि से नहीं जान सकते, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप तप कर रहे हो, उसको ये तप में तप करने वाले तपस्वी नहीं कहा जाता इनको। ये कोई तपस्वी नहीं है। अगर आपने 28 पचखाण उपवास किया है, बैसना भी किया है, तो आप तपस्वी हो। लेकिन ये विनय, व्यावच, प्रायश्चित, ये तप करने वाला तपस्वी नहीं होता, क्योंकि उसके बाह्य शरीर को उसको तपाना नहीं पड़ता है ना। तप के कारण आपका बाह्य शरीर तपता है। यहाँ अभ्यंतर आत्मा और मन तपे, और विशेष रूप से ये तप जो भी है वो अंतरंग प्रवृत्ति वाला हो, ऐसे प्रायश्चित आदि को अभ्यंतर तप कहा जाता है। ठीक है, प्रायश्चित तप, किए हुए अपराध की शुद्धि करना प्रायश्चित है। इसके 10 भेद है। देखिए, खाली जो प्रायश्चितम वीणो, आप जो गाथा बोल रहे हैं ना, प्राय, उसमें सबसे पहला अभ्यंतर तप है प्रायश्चित, उसके 10 भेद। ठीक है, तो अपराध की शुद्धि करना प्रायश्चित है। आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, कायोत्सर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य और पारांचित प्रायश्चित, ये 10 प्रकार के प्रायश्चित हुए। इसके बाद विनय तप, गुणवान की भक्ति, बहुमान करना। गुणवान की भक्ति करो, गुणवान का बहुमान करो, उसको उसके ज्ञान लेने के लिए या उसके अपने शुभ कार्य के लिए आप उसको सुविधा करके दो, उसको विनय कहा जाता है। ठीक है, जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मन, वचन, काया एवं उपचार से ऐसे 7 प्रकार का विनय होता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काया विनय एवं उपचार विनय। मनादि योग रहित ये 4 प्रकार का भी है। आओ अभी आगे जाएंगे। तीसरा है व्यावच तप। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, स्थवीर, ग्लान, शिक्षक, साधर्मिक, कुल, गण एवं संघ, इनका यथा योग्य आहार, पात्र, उपधि, शस्त्र, वस्ती, औषध, पात्र, आज्ञा पालन इत्यादि से भक्ति पूर्वक उनका बहुमान करना, ये 10 प्रकार का व्यावच तप होता है। उसके बाद है स्वाध्याय तप। तो स्वाध्याय में तो पढ़ना और पढ़ाना, उसको ही वाचना कहा जाता है। आप खुद पढ़ो और बाकी सबको पढ़ाओ तो उसको वाचना बोला जाता है। शंका का समाधान, वो हो गया पूछना। पूछना, शंका है तो पूछो, सवाल पूछो, जवाब जानो, वो भी तो एक प्रकार का स्वाध्याय ही हुआ। तो शंका का समाधान करना वो हुआ पूछना। पढ़े हुए की पुनरावृत्ति करना परावर्तना। धारणा किए हुए अर्थ के स्वरूप का मनन करना, उसको अनुप्रेक्षा। और उपदेश देकर वही बात दूसरों को बताना, उसको धर्म कथा कहा जाता है। तो इसके 5 प्रकार हुए, वाचना, पृछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और लास्ट है धर्म कथा। आओ, इस प्रकार से 5 प्रकार स्वाध्याय के। अब ध्यान तप। ऐसे तो ध्यान के 4 प्रकार है, मुख्यत्व ध्यान के 4 प्रकार। वो 4 प्रकार कौन सा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, पता है ना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मुख्य 4 प्रकार है। अब हरेक के और 4-4 प्रकार, अब आपको हरेक के भी और ऐसे 16 प्रकार आपके हो जाएंगे। ध्यान का मतलब है योग की एकाग्रता अथवा योग निरोध करना। इस तरह के 2 अर्थ है। धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के भी 4-4 भेद है। धर्म ध्यान के 4 भेद है। देखिए, धर्म ध्यान, ध्यान ही आपका कर्म हो जाए, धर्म हो जाए, तो उसके 4 भेद होंगे: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ठीक है। और शुक्ल ध्यान के 4 भेद है: पृथकत्व, वितर्क, सविचार, अपृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सविचार, सूक्ष्म क्रिया, अनिवृत्ति और व्युच्छिन्न क्रिया, अप्रतिपाती। ऐसे शुक्ल ध्यान के भी ये 4 भेद है। उसके बाद है कायोत्सर्ग तप।
काया को कष्ट देना या काया के व्यापारों का त्याग करना ही काया को कष्ट देने बराबर है। आप एक बात पे ध्यान दो, अन्य धर्म कह रहा है कि तप करके काया को कष्ट नहीं देना चाहिए, बराबर। जैन धर्म वाले ये गलत कर रहे हैं, ऐसे कहते रहते हैं ना लोग। हाँ, हाँ, तो उनको यही जवाब देना है हमको। क्या जवाब दोगे उनको कि भाई ये काया को कष्ट देने की बात नहीं है, तप करने से काया को कष्ट होता है ऐसा नहीं है, लेकिन तप करने से काया आदि के व्यापार का त्याग होता है कि नहीं, बोलो। हाँ, हाँ, आप काया के व्यापार का त्याग तो कर ही सकते हो ना, कर सकते। वो तो हमको करना ही चाहिए। फिर सामान्य शब्द से उसको उत्सर्ग कहा जाता है, इसीलिए कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग। उत्सर्ग के द्रव्योत्सर्ग, भावोत्सर्ग, ऐसे दो भेद है। द्रव्योत्सर्ग के 4 प्रकार, भावोत्सर्ग के 3 प्रकार, बराबर। तो द्रव्योत्सर्ग के पहला प्रकार है गण गच्छ का त्याग करके जीन कल्प आदि विशिष्ट आराधना अंगीकार करना, वो है गणोत्सर्ग। फिर पादपोगमन आदि भेद वाला अनशन व्रत लेकर काया का त्याग करना कायोत्सर्ग है। कल्प विशेष की सामाचारी के प्रमाण अनुसार उपधि वस्त्र विशेष आदि का त्याग करना उपधि उत्सर्ग है, और अधिक अथवा अशुद्ध आहार का त्याग करना वो अशुद्ध भक्तपान उत्सर्ग, ठीक है, उसको अशुद्ध भक्तपान उत्सर्ग कहा गया है। अब उसके बाद है भावोत्सर्ग। भावोत्सर्ग के भी 3 प्रकार है। कषाय का त्याग, भाव से उत्सर्ग करना, मतलब भाव अशुभ भावों को ही त्यागना, बराबर। तो अशुभ भाव लाने के कारण कौन? कषाय। 4 कषाय के कारण ही हमारे भाव बिगड़ते हैं। तो सबसे पहला है कषाय का त्याग, कषायोत्सर्ग। फिर भव के कारण मिथ्यात्वादी बंध हेतु का त्याग, बराबर। मिथ्यात्वादी बंध का भी त्याग करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी तो भाव से ही है। मिथ्यात्व मन से ही होता है, समझ से ही होता है। हमारे भाव बिगड़ेंगे तो मिथ्यात्व होगा, तो वो भवोत्सर्ग है। और ज्ञानावरण आदि कर्म का त्याग करना वो है कर्मोत्सर्ग। तो इस प्रकार से भावोत्सर्ग के भी 3 भेद हुए, कषायोत्सर्ग, भवोत्सर्ग और कर्मोत्सर्ग। ये सारा पंचवत्थुगम विचार सार, पंचाशकानी, रत्न संचय, प्रवचन सारोद्धार, संबोध प्रकरण, चरण करण, मूल उत्तर गुण, हितोपदेश माला, नवतत्व प्रकरण और नवतत्व भाष्य में से लिया गया है। अभी हम 6 अभ्यंतर तप की तो बात कर ली, अब हम 6 बाह्य तप की बात करेंगे। आओ पिक्चर देखो, ये 6 बाह्य प्रकार के तप है जो बाहर से दिख रहा है, शरीर से ये तप हो रहा है। जैसे कि सबसे पहला है अनशन। आप खाना पीने का त्याग करके बैठ जाओगे एक जगह अनशन करके ध्यान में, तो लोगों को पता चलने ही वाला है ना कि आपने कुछ घंटे से खाया नहीं है। हाँ, उसके बाद उणोदरी, वो भी आप कम खाना खाओगे, एक ही टाइम खाओगे, कम खाओगे, सिर्फ एक ही रोटी खा के उठ जाओगे, तो लोग पूछते हैं ना कि भाई क्यों आज खाना नहीं खाया, आधा ही क्यों खाया, आज क्यों कम खाना खाया, ऐसा पूछते हैं ना। तो वो लोगों को पता चल जाता है। फिर वृत्ति संक्षेप, वृत्ति संक्षेप में भी आप कुछ सोचो, कुछ हो तो ही खाना है, नहीं तो नहीं खाना है, मना कर दोगे तो भी लोगों को सवाल उठेगा कि ये ऐसे तो नॉर्मली रोज़ खाने वाला है, आज क्यों नहीं खा रहा है, आज उसने ऐसा क्या सोच लिया है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ही मैं खाऊंगा। बच्चे बोलते हैं ना कि पास्ता बनाया तो चीज़ है तो ही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, ऐसा बच्चे बोलते कि नहीं बोलते? हाँ। तो ये हो गया वृत्ति संक्षेप। आप तप कर रहे हो, तप में वृत्ति संक्षेप करोगे तो कुछ गिने चुने 2 चूल्हे 4 चूल्हे उतनी ही जगह के रोज के खाना खाओगे। उसके बाद आप वृत्ति संक्षेप में थाली में 5-7 चीज़ ही लोगे, कोई
पूछेगा कि भाई क्यों मिठाई एक ही लिए दूसरी लो, तो आप बोल दोगे कि नहीं मेरी बंधी है मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा आप बोलोगे ना तो मालूम पड़ जाएगा। वृत्ति संक्षेप हमेशा पता चल जाता है, इसलिए ये बाह्य तप है। रस त्याग, खाने में रस त्याग कर लोगे, विगय त्याग कर लोगे, घी दूध का त्याग करोगे तो भी लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद है काय क्लेश, मतलब काया को कष्ट देना, नो लोच करना, चलना, पैदल चलना, बिना चप्पल चलना, तो ये जानते हैं ना लोगों को मालूम पड़ता है। उसके बाद है संलीनता, संलीनता में अंगोपांग संकोच के रहना, ना किसी से ज़्यादा बात करना, ना मस्ती करना, ना ये करना, उसको संलीनता बोला जाता है। ठीक है, आओ अब है 6 प्रकार के बाह्य तप। फिर से मैं सबका बोल रही हूँ डिटेल से। अनशन तप है, अन मतलब नहीं और शन मतलब खाना। असन, हम अशन बोलते हैं, अशन का मतलब क्या, तो खाना नहीं। अशन पान विलेपन ऐसा बोलते हैं ना, हाँ, तो अशन का मतलब है खाना, न खाना, नहीं खाना। अशन का मतलब आहार, आप आहार ना खाओ उसको बोलोगे। सिद्धांत विधि से आहार का त्याग, उसको अनशन कहा जाता है। व्रत पचखाण की अपेक्षा से भूखे रहने मात्र से अनशन तप नहीं हो जाता है, वो तो व्रत पचखाण या लांघन है, बिना व्रत का किया तो लांघन हो गया। उणोद्री तप, उणोद्री का मतलब है कम खाना। औदरी का मतलब कि उदर पूर्ति, उदर का मतलब पेट होता है, तो पेट की पूर्ति। एक जरा मैं फ़ोन ले लूँ, हाँ। उसके बाद उणोद्री तप है कम खाना, न्यून गिनती का खाना। औदारी का, ऊन का मतलब है कम, और ओदरी का मतलब है कि पेट की भूख को पूर्ण करना। ठीक है, तो आप बहुत कम आहार से आप ये व्रत कर रहे हो, ये तप कर रहे हो। तो द्रव्य उणोद्री का है, और राग आदि अल्प करना वो भाव उणोद्री है। 2 है। आप राग अल्प भाव कम करोगे, कषाय कम करोगे तो वो भाव उणोद्री हुई, उसको घटाना भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये तप में पुरुष का आहार 32 कवल माना गया है, स्त्री का आहार 28 कवल ही माना गया है। 28 कवल से ज़्यादा स्त्री को खाना ही नहीं है, वो खा ही नहीं सकती। तो उणोद्री करके मैं या 7 खाऊंगा या 8 खाऊंगा या 12 खाऊंगा या 20 खाऊंगा, ऐसे भी आप उणोद्री कर सकते हो। फिर तीसरा है वृत्ति संक्षेप तप। द्रव्यादि 4 भेदों से मनोवृत्ति का संक्षेप करना। द्रव्य से मन संकुचित, क्षेत्र से संकुचित, काल से संकुचित, भाव से संकुचित। ठीक है, तो उससे भिक्षा का अभिग्रह करना भी वृत्ति संक्षेप है। फिर है रस त्याग तप। तो दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और तली हुई वस्तु है, ये 6 विगई होती है, लेकिन ये फिर भी खा सकते हो आप, इसलिए ये लघु विगई है। लेकिन जो और दूसरी जो महाविगई है वो अभक्ष्य है, वो है मदिरा, मांस, मक्खन और मधु। ये चारों महाविगई है जो बिल्कुल सर्वथा अभक्ष्य है। यहाँ महाविगई का सर्वथा त्याग करना है, और लघु विगई का कभी कभी त्याग करना ही रस त्याग तप हुआ। ठीक है, संलीनता, संकुचित रहना, ऐसा कहता है कि वो कुकड़ा ऐसे सोता है, कुक्कड़ की तरह सोना चाहिए, कभी भी पैर फैला के या ऐसे सोना भी नहीं चाहिए। अशुभ मार्ग में प्रवर्तन करती हुई इंद्रियों को संवर करना, रोकना, यानी पीछे हटाना ही इंद्रिय संलीनता है। ठीक है, इसके भी कुछ भेद बताए हैं। 4 भेद है संलीनता तप का। तो सबसे पहले है इंद्रिय संलीनता, फिर कषायों को रोकना, ये कषाय संलीनता है। अशुभ योग से निवृत्त होना योग संलीनता है। और स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक के संसर्ग वाले स्थान का उपयोग करके अच्छे स्थान में रहना, ये विचित्र संलीनता। विविक्तचर्या, विविक्तचर्या, ये नाम याद रखना आप।
विविक्तचर्या संलीनता उसको कहा जाता है। इस प्रकार से ये 4 संलीनता तप हुआ। अनशन के 2 भेद हैं, जावत जीव ईत्वरिक। अनशन 2 प्रकार से होता है। जावत जीव मतलब हमेशा के लिए छोड़ देना, और ईत्वरिक में 1 दिन का तप, फिर 2 दिन का उपवास हम करो। वो अनशन अंगीकार करने के बाद शरीर को नियत स्थान से बाहर निकालना, उसको निर्हारिम कहा जाता है, और उसी स्थान में रहने देना अनिर्हारिम। ये चारों भेद जावत जीव अनशन के हैं। और ईत्वरिक अनशन सर्व से एवं देश से 2 प्रकार का है। चारों प्रकार के आहार का त्याग, तो 24 उपवास, बेला तेला, ये सारा उपवास से आप खाना बंद करो, उसकी इफ़ेक्ट आती है। ठीक है, तो तेला करो या उपवास करो या बेला करो, नौकार से करो, पोरसी एकासना करो, ये देश तप है। ये सारा भी ठाणांग सूत्र, हितोपदेश माला, नवतत्व प्रकरण, पंचवर्थुगम, रत्न संचय, नवपंच भाष्य, विचार सार, पंचास्ति शकानी, पंचाशकानी, संबोध प्रकरण, आराधना पताका, प्रवचन सारोद्धार, चरण करण, मूल उत्तर गुण, चंदा विजयम पयन्ना, फिर आराधना पताका, अणगार धर्मामृत, मूलाचार, चारित्रचार। इतने सारे, आप सोचो, इतने सारे हमारे पुस्तकों में से ये लिया गया है। आपको ये सारी चीज़ इतने पुस्तकों में से आप ढूंढने भी नहीं जाओगे। बोलो, जाते? नहीं, आपको कितनी अच्छी से ये सारी चीज़ें हाथों हाथ घर पे बैठे मिल रही है। जंगल में अकेले रहना मतलब कि लोगों के बीच में नहीं रहना, और बस्ती में मनुष्य या पशु के सिवाय की बस्ती में जाना, निर्दोष शयन आदि ग्रहण करते हुए रहना, उसको जंगल में अकेले रहने के बराबर कहा गया है। ठीक है, अब जो आपके अभ्यंतर तप है प्रायश्चित, प्रायश्चित में क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसके 10 प्रकार थे। वो 10 प्रकार में, 10 के 10 प्रकार में हमको कैसे, कब कब, कौन से संजोगों में प्रायश्चित करना चाहिए, वो ये बात बता देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रायश्चित में प्रमाद जनित दोषों का शोधन करना। आप अपने अंदर से आलस के बाद प्रमाद की बातों के दोष को ढूंढो और उसकी आलोचना करो, तो ये भी बहुत अच्छे से प्रायश्चित, उसकी आलोचना कही गई है। अब दूसरी, उसकी सबसे पहली है आलोचना। तो खाली आलोचना लेने से ही शुद्धि हो जाए, ऐसे प्रायश्चित को आलोचना का। प्रतिक्रमण, फिर से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा। फिर है मिश्र, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से प्राप्त हो जाए, ऐसी शुद्धि। उसके बाद है विवेक, भूल से सदोष आहार आदि अगर आ गया हो तो उसका त्याग मात्र से प्राप्त शुद्धि, उसको विवेक कहा जाता है। फिर व्युत्सर्ग, तो काय चेष्टा का रोध करते हुए ध्यान करने से प्राप्त शुद्धि। फिर है तप, तो उपवास आदि से प्राप्त शुद्धि होता है ना। आपको तप से भी तो प्रायश्चित कराया जाता है। प्रायश्चित में तप, पचखान, सामायिक सब होता है कि नहीं। फिर छेद, छेद का मतलब कि दोष अनुसार दिन, पक्ष, मास, वर्ष की प्रवज्या घटाने से प्राप्त शुद्धि। मतलब कि अगर आगे दीक्षा ली है तो वो छेद करके उसको खत्म, उसको कैंसिल करके फिर से नए दीक्षा देकर नए सिरे से उनका दीक्षा मानी जाए, पुरानी दीक्षा को कैंसिल की जाए, ऐसी भी शुद्धि होती है। ये साधु के लिए दीक्षा की बात है। फिर मूल, तो सर्व व्रत पर्याय का छेद करते हुए फिर से मूल महाव्रत लेने से प्राप्त होती शुद्धि। अनवस्थाप्य, अमुक प्रकार का विशिष्ट तप ना करे तब तक महाव्रत में और वेश में स्थापना ना करने की, ऐसी शुद्धि। और पाराचितक, पारांचितक का मतलब है उपाध्याय
साध्वी, राजरानी इत्यादि के सील भंग रूप महादोष करने वाले आचार्य, आपको ये पता होगा कि पुरुष आचार्य हो और स्त्री से ज़्यादा संपर्क में रहे तो शीलभंग होता है। तो साध्वी, फिर किसी साध्वी के साथ रहने से भी अगर शीलभंग रूप दोष लगे, राजरानी के साथ रहने से भी शीलभंग रूप दोष लगे, तो ऐसे आचार्य भी अगर हो ना तो उनको 6 मास से लेके 12 साल तक वेश त्याग और क्षेत्र त्याग की सजा दी जाती। तो ये भी एक प्रकार का प्रायश्चित हुआ, पर ये बड़ी सजा है कि नहीं? ये बहुत बड़ी सजा है। हाँ। उसके बाद उपाध्याय साधु को ये प्रायश्चित 9 वर्ष। देखिए जितने बड़े साधु हैं ना उनको ज़्यादा सजा होती है, क्योंकि बड़े बड़े साधु आचार्य भगवान जैसे बड़े साधु इतने सालों से दीक्षा पर्याय हो, कम से कम 25-30 साल के दीक्षा पर्याय के बाद आचार्य पदवी मिलती है। तो इतने दीक्षा पर्याय के बाद तो उनके अंदर से पाप करने की चीज़ों को, पाप करने के पाप विचारों को घटनी चाहिए कि नहीं? घटनी चाहिए। लेकिन वो नहीं घट रही, इसलिए सबसे बड़ी सजा उनकी होती। सबसे बड़े आचार्य जितने बड़े होंगे उनको ज़्यादा बड़ी सजा मिलेगी। उपाध्याय साधु है उनको 9 साल तक ये प्रायश्चित, अगर कोई सामान्य साधु है तो वो 8 साल तक वो ये प्रायश्चित अलग, ऐसे अलग उनको रहना आ सकता है। और जब तक 14 पूर्व ग्रंथों के जानने वाले हैं, जब 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 14 पूर्वी थे, मतलब कि जब 14 पूर्वी थे तब जब साधु और सब थे, जो पहले संग्रहण वाले समचतुरस्र वाले मनुष्य थे, तब ये 10 प्रायश्चित होते। आज ये कोई 10 प्रायश्चित या ऐसा कुछ होता नहीं। तो जो मैं बोली 6 महीने की 6 साल की या 12 साल की दीक्षा का त्याग और छेद और ये सब करना, ये पहले होता था जब पहला संग्रहण था, पहला संस्थान था, तब की बात है। आजकल ये सब साधुओं में ये नहीं होता है। इसके बाद है विनय। विनय के भी 7 प्रकार, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय, ऐसे 7 प्रकार। तो ज्ञान विनय के 5 टोटल, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। फिर दर्शन विनय के 2, शुश्रूषा विनय और अनाशातना विनय। अब उसमें जो शुश्रूषा विनय है वो क्या है? सत्कार करना, सम्मान करना आदि अनेक। और अनाशातना विनय के 45 भेद है, 45। अर्यंत परमात्मा की भक्ति, अर्यंत के कहे हुए धर्म की भक्ति, आचार्यों की, उपाध्यायों की, स्थविरों की, कुल की, गण की, संघ की, क्रिया की, समान धार्मिक की, मति आदि 5 ज्ञानों की, ऐसे 15 की भक्ति और 15 का बहुमान, 15 का गुण सत कीर्तन करने से 45 प्रकार से अनाशातना विनय होता है। चारित्र विनय। चारित्र विनय भी सामायिक से लेके यथाख्यात चारित्र तक 5 चारित्रों के प्रकार अनुसार 5 विनय हुआ। अब मन का विनय बताया। मन के विनय के भी 2 प्रकार, एक है प्रशस्त मन, दूसरा है अप्रशस्त मन। तो प्रशस्त मन के 7 प्रकार, पाप रहित, क्रोधादि रहित, काय की आदि क्रिया में आसक्ति रहित, शोक आदि उपक्लेश रहित, आश्रव रहित, स्व पर को आयास नहीं करने वाले, फिर जीवों को भय उत्पन्न नहीं करने वाले, ऐसे 7 प्रकार के प्रशस्त विनय होते हैं। अब है अप्रशस्त विनय। 7 प्रकार के प्रशस्त विनय से उल्टी प्रकृति, 7 प्रकार के मन रूप अप्रशस्त विनय, जैसे कि वचन विनय 2 प्रकार के है, प्रशस्त विनय, अप्रशस्त विनय, वचन विनय। ठीक है, वचन विनय मन विनय की तरह ही वचन विनय के भी 7 प्रकार। अब काय विनय, उसके 2 प्रकार, प्रशस्त काय, अप्रशस्त काय। तो इस प्रकार से आपके विनय के 5 प्रकार के भी पेटा भेद खत्म। तो विनय बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ हम विनय चूक जाते हैं हमको भी नहीं मालूम पड़ता। अब है व्यवहार।
व्यवहार अर्थात मुमुक्षु की प्रवृत्ति और उस प्रवृत्ति का ज्ञान आदि हेतु व्यवहार करना। उसके भी 5 प्रकार। सबसे पहले है आगम व्यवहार। देखो ये बात जानने जैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। आपको ये पता होगा जब परमात्मा होते थे तभी आगम होते, जब जब केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा हो तभी ही आगम होगा, और वो ही त्रिपदी बोलेंगे, और वो त्रिपदी से ही गणधर भगवंत वो त्रिपदी को आगमों में उसकी गूंथणी करेंगे। ठीक है, तो 14 पूर्व, जब 14 पूर्व का ज्ञान होता है, 14 पूर्व बताने वाले होते हैं, तब ये आगम व्यवहार होता है। तो केवल ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, 14 पूर्व ग्रंथ, 10 पूर्व, 9 पूर्व, ऐसे सब ज्ञान आगम के कहे जाते हैं। जो मुमुक्ष के पास जिस प्रकार का आगम हो वो उस प्रकार से आगम के ज्ञान द्वारा व्यवहार आदि ज्ञान की प्रवृत्ति चलाता है। आपको इसके लिए एक उदाहरण दे दूं कि आज के ज़माने में परमात्मा नहीं है तो पंचांग जो चल रहा है वो आगम व्यवहार से नहीं चल रहा है। बराबर समझ में आया? हाँ हाँ क्योंकि भगवान है नहीं, आगम में लिखा हुआ है लेकिन उसको बना नहीं सकते हैं, कोई समझाने वाला है नहीं, तो आगम व्यवहार छोड़ना पड़ा कि नहीं? हाँ हाँ, तो अब कौन से व्यवहार में आए? बाकी के व्यवहार सुनोगे तो मालूम पड़ेगा। टोटल 5 ही व्यवहार। उसके बाद है श्रुत व्यवहार। तो श्रुत व्यवहार जो भी आचरण सूत्र, कल्प सूत्र, बारसा सूत्र, फिर ये जो आपके 12 अंग सूत्र, फिर 45 आगम, ये सारा जो है वो सूत्र है, सूत्र व्यवहार है। अगर जो मुमुक्षु के पास आगम नहीं है वो उनके पास ये जो दूसरे श्रुत होते हैं उससे अपना व्यवहार चलाते हैं। तो आपके पास से आज आगम समझाने वाले तीर्थंकर परमात्मा और केवल ज्ञानी नहीं है, तो आप उसके बाद आपको श्रुत व्यवहार पे जाना चाहिए। बराबर बराबर बराबर। अब श्रुत व्यवहार से भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए, आप उसको ना समझा पाओ, आचरण सूत्र, कल्प सूत्र, बारसा सूत्र से भी आपको कोई मैटर समझ में ना आए, तो आपको आज्ञा व्यवहार में जाना है। किस में जाना है? आज्ञा व्यवहार। यदि श्रुत ना हो तो अगीतार्थ, लेकिन दूर देश में रहे, स्मृति शक्ति युक्त विद्वान शिष्य द्वारा आप प्राप्त आज्ञा अनुसार ज्ञानादि प्रवृत्ति चलाता है। आपको ये पता होगा आज अमेरिका, मलेशिया, रशिया, चाइना, हर जगह अपने यहाँ से कौन जाता है? शिक्षक जाते हैं ना पढ़ाई कराने के लिए, पर्यवेक्षण कराने के लिए। हाँ हाँ, तो ये विद्वान शिष्य द्वारा ये ज्ञान की प्रवृत्ति चलती है। तो ये आज्ञा व्यवहार हुआ। उसके बाद धारणा व्यवहार। अगर आज्ञा भी ना हो तो जो प्रकार से धारणा की गई है कोई ज्ञानी द्वारा, उसका व्यवहार याद करके उस प्रकार से ही व्यवहार चलाए। और उसके बाद जीत व्यवहार। तो धारणा भी ना हो, परंपरा के अनुसार चलाते व्यवहार को अनुसरना चाहिए। अगर धारणा भी ना हो तो इस 5 प्रकार के व्यवहार से जब जब जहाँ पर जो उचित है वहाँ पर उसमें राग द्वेष के त्याग पूर्वक, कषाय आदि रहित होके, द्रव्य क्षेत्र आदि अपेक्षा से, शरीर बल आदि का विचार करते हुए सम्यकपणे व्यवहार चलाता हुआ श्रवण निर्ग्रंथ आराधना करता है और आराधक बनता है। चलो, अब आपके पास तो आगम ग्रंथ है, आगम ग्रंथ से पंचांग बन सकता है, तो बन जाए तो आगम व्यवहार पे जाना चाहिए ना? हाँ जाना ही चाहिए। आओ, उसके बाद है उन्माद। उन्माद की बात है। उन्माद का मतलब है चेतना का भ्रंश, विवेक ज्ञान का भ्रंश। उन्माद के भी 2 प्रकार है। यक्ष के आवेश रूप उन्माद, मतलब कि कोई देव का शरीर में प्रवेश होने से चेतना का भ्रंश होना। अगर कोई देव शरीर में प्रवेश करे तो आपकी अंदर की आत्मा की चेतना रहती है, फिर उसके ऊपर वो देव, भूत, प्रेत, पिशाच जो भी कब्जा कर रहा है उसकी ही चेतना चलेगी ना? हाँ हाँ, तो उसको उन्माद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हम बोलते हैं ना कि इनको पवन, बाहर का पवन है। बाहर का पवन तो दूसरा शब्द है, लेकिन उसको हकीकत में उन्माद कहा जाएगा। उन्माद का मतलब ये किसी और के आवेश में और के पकड़ में है।
मोहनीय कर्म के उदय से अतत्व को तत्व और तत्व को अतत्व मानने वाले और जानने वाले को भी उन्माद कहा गया है। विषय के स्वरूप को जानने के बावजूद अज्ञानी की तरह उसी में प्रवृत्ति तथा कामावेश से हित हित का भान भूलने वाला सारा असार का ज्ञान रूप विवेक जो भ्रष्ट कर दे उसको भी उन्माद कहा जाता है। यहाँ 14 राजलोक का आपको पिक्चर दिख रहा है। तो आपके सामने एक पिक्चर है 14 राजलोक, और इस 14 राजलोक में लोक मध्य कहाँ पे है वो बताया है। लोक मध्य, एक मिनट, हाँ अभी आएगा पिक्चर। दिख रहा है? हाँ हाँ, तो 14 राजलोक तथा त्रणय लोक के मध्य स्थान। अब तीनों लोक में आपको देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उस पर ध्यान दो। बाकी सारे जो पिक्चर्स थे उसमें तिर्यक लोक का एक रज्जू बिल्कुल छोटा था, देखो यहाँ बिल्कुल बढ़िया, और ध्यान से देखोगे तो आपको बड़ा दिख रहा है। ये तिर्यक लोक एक राज बराबर है, देखो यहाँ दिख रहा है आपको एक राज। हाँ ये मध्य वाला भाग। हाँ हाँ पर यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, देखो उसी एक राज के अंदर ही नीचे एक नंबर की नारकी भी लिख दी है, देखो हाँ लिखी है ना एक नंबर नीचे। हाँ देखो मैं यहाँ पे मुझे यही बात को समझाना है आपको। आप ध्यान से देखो, ये एक राज लिखा है लेकिन यहाँ नीचे दूसरा एक नंबर भी लिख दिया है, लिखा है ना हाँ 1 2 3 4, ये नारकी है। और ये नारकी को आपको आप देखोगे ना तो इनको ये तिर्यक लोक के जो एक रज्जू वाला भाग है उसमें ला दिया है, देखो लाया है ना। हाँ अब आपको समझना क्या है पता है, एक मैं आपको आकार समझाती हूँ। ऊपर का आकार है वो मृदंग आकार है, बराबर। बराबर। अब नीचे का आकार है वो झल्लरी आकार। झल्लरी आकार आपको पता है गोल खंजरी जैसा होता है। झालर बजती है ना, अपने पहले के जो खंजरी जैसा झालर बोलते थे उसको, जो पहले के संगीत के वाद्य होते थे, झल्लरी आकार, जो जैसे खंजरी तो मालूम है ना सबको, हाँ खंजरी जैसा गोल। तो ये एरिया हो गया खंजरी जैसा, ऐसे गोल, ऐसे ऐसे लंबे चौड़ा, यहाँ से यहाँ जाएगा। और ये जो नीचे है नारकी है ना, उसको त्रापा का आकार बोला है। त्रापा मतलब एक नाव का तरापा होता है जो यहाँ से यहाँ इतना, और यहाँ से ये देखो ये नीचे नीचे त्रापा बना, हाँ यहाँ संकुचित और यहाँ बढ़ते 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 इतना, तो ये त्रापा हो गया ना। हाँ आपको ये पता है घास की डंडी की त्रापा बनता है बहुत सारी छोटे छोटे नदियों को पार करने के लिए। आपको ये है ना वहाँ मिलेगा सारा उत्तराखंड, और उसमें ज़्यादा मिलेगा। याद है? कभी देखा है? नहीं। बास्केट बनती है ना, वो सुपड़ा नहीं होता है, सुपड़े जैसा, हाँ हाँ उसको ही त्रापा बोला जाता है। तो बिल्कुल सुपड़े का ही आकार हुआ ना ये। हाँ ये उल्टा रखा सुपड़ा ही है ना। सही हो। हाँ हाँ सुपड़ा ही हुआ। तो ये जो आकार है ये सुपड़े का है, ये गोल झल्लरी का है, और ये है ऊपर मृदंग, ऊपर खड़ा हुआ मृदंग दिख रहा है ना, ये हाँ ढोलक। अब आप ये सोचो कि ये गोल झल्लरी और त्रापा दो एक मिक्स कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है? नहीं। अच्छा एक और बात, ज्योतिष चक्र तो या तिर्यक लोक में ही है। हाँ तो ज्योतिष चक्र से, अब ज्योतिष चक्र तो अगर ये तिर्यक लोक में है, और सौधर्म देवलोक असंख्य असंख्य करोड़ 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 योजन ऊपर है, और एक रज्जु का माप भी असंख्य करोड़ है। तो हमारे ज्योतिष चक्र से देवलोक एक रज्जु ऊपर हुआ। हाँ
तो ज्योतिष चक्र तो यहीं पे है, तो ये पूरा एक रज्जु तो होगा कि नहीं तिर्यक लोक? होगा। होगा। तो ये पूरा एक रज्जु तिर्यक लोक जो एक नंबर है वो पूरा एक रज्जु तिर्यक लोक, उसमें ये जो दो आधा आधा है वो रखने की जरूरत नहीं। नहीं। समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा पता है? ये यहाँ मिक्स हो गया, ये ऊपर मिक्स हो गया। देखो यहाँ जगह ही नहीं बीच में। देखो हाँ। ये एक नंबर से 7 नंबर ऊपर, एक नंबर से 7 नंबर नीचे, और यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। है जगह? नहीं। एक रज्जू जितना तिर्यक लोक चाहिए कि नहीं? झल्लरी आकार कहाँ से आएगा नहीं तो? हाँ। ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें ये आकार से इसको अलग कर सकती है। आओ चलो। अब ये 14 राजलोक 14 गुणस्थान की बात है, ये कल अगले क्लास में ले 14 गुणस्थान एक साथ। हाँ 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 चल। हाँ આમ બી 10 મિનિટમાં તો બંધ કરવું પડશે ને, 5:45 તો થઈ ગયા છે. हाँ हाँ ઓકે, કંઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલો. ના ના હા હા બસ, તો ચલો આપણે આગલા ક્લાસમાં મળીએ. આવતા ક્લાસમાં કાલે જ આવશે નહીં? હા हाँ પરમ દિવસ આવશે, રાઈટ? સોમવારે. हाँ. ફ્રાઈડે ફ્રાઈડે. હા હા બોલો, શું કહેતા હતા? તમારી પાસે શાંતિનાથ ચરિત્રની इंग्लिश में आज का लेक्चर यहाँ पूरा करेंगे. जय जिनेंद्र. अभी हम शुक्रवार को मिलेंगे. जय जिनेंद्र.